वन थिंग ऑफ माई बकेट लिस्ट, स्पीति वैली आना। टूरिस्ट ही टूरिस्ट स्पीतिफाइड। चलिए चलें काज़ा। अब ऑफ रोडिंग ही चल रही है और जिमनी अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में कंफर्टेबली चल रही है। ये जो रॉक फॉर्मेशंस आपको दिख रही हैं इनको नीडल पीक्स या नीडल माउंटेन्स या कुछ ऐसे बोलते हैं, नीडल ज़रूर है नेम। दैट इज़ आइस, जमा हुआ पानी। एंड लुक एट दिस। चलिए जी, जिमनी रेडी हो गई है अपने अगले सफ़र के लिए और मैं भी रेडी हूँ। हाय, वेलकम टू वीकेंड सफ़रनामा एंड वेलकम टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। मैं हूँ अभी ताबो में और सुबह के बज रहे हैं 11। ताबो से हम लोग जाने वाले हैं अपनी स्पीति रोड ट्रिप को कंटिन्यू करके काज़ा की तरफ। नेशनल हाईवे 505 अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले ब्रेकफास्ट ज़रूरी है और पराठे आ गए हैं क्योंकि पराठे ही चल रहे हैं ज़्यादातर, या फिर चावल। तो करते हैं ब्रेकफास्ट और उसके बाद निकलते हैं अब काज़ा। होटल मैंने आपको पहले दिखाया था, ये है नोरबू हाउस और यहाँ पे हैं साहिल जी सामने खड़े हैं और फ्रेंड बन गए अब। इन्होंने मुझे रेफरेंस दिया है काज़ा में, इनके फ्रेंड है रोहित, कि आप उनके पास जाके रुक सकते हैं होटल में। तो बहुत अच्छा था। अराउंड 4000 का बिल आया मेरा, खाना वाना और ब्रेकफास्ट सब कुछ करके। लेकिन रूम का रेंट जो था वो 1100 रुपीज़ था एक रूम का, और हमने 2 रूम्स लिए थे तो 2200 और सही था। तो बस अब लेट हो गए हैं, 11:30 हो गए और अब हम निकल रहे हैं काज़ा के लिए। सेम वही हाईवे लेंगे। तो चलिए निकलते हैं अब काज़ा के लिए। टूरिस्ट ही टूरिस्ट स्पीतिफाइड। चलिए चलें काज़ा। तो जी हम लोग वापस आ गए हैं नेशनल हाईवे 505 पे, सिंगल रोड। कल शाम के टाइम हम लोग ताबो आए थे जब, तो इतना प्रॉपर तरीके से पता नहीं चल रहा था, लेकिन वही सिंगल रोड। इमेजिन इस रोड पे HRTC की बसेस चलती हैं पूरे रोड पे। एनी हाउ काज़ा है यहाँ से अराउंड 46 किलोमीटर और 1 घंटा 27 मिनट दिखा रहा है। आई गेस हमारे को रुक के तो कहीं जाना नहीं होगा इसमें, बट 1.5 घंटा लगा है तो ऑलमोस्ट 1.25-2 लग ही जाएंगे अपने को। और बस निकल रहे हैं अब यहाँ से। सामने माउंटेन्स और ज़्यादा एक्सट्रीम होते जा रहे हैं अब स्नोफॉल वाले, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा नज़दीकी से देखने को मिलेंगे। और लेफ़्ट साइड को हमारे अभी भी शायद स्पीति रिवर चल रही है, थोड़ा दूर है अभी, लेकिन थोड़ा आगे जाके शायद जो हाईवे है उसके ज़्यादा नज़दीक हो जाएगी। तो स्पीति वैली वैसे तो कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है अगर आगे जो ऊपर जाएंगे आप काज़ा से आगे, लेकिन ये कुछ इस तरह का माहौल है यहाँ का। नीचे अपने काफ़ी ज़ोर शोर से गश के साथ बह रही है अपनी स्पीति रिवर, और ऊपर की तरफ है ये ऊंचे पहाड़, और नीचे सामने शायद सेब के पौधे लगाए हुए हैं जो यहाँ के लोकल्स हैं, उन्होंने पत्थरों के साथ बाउंड्री वॉल्स क्रिएट किए हैं। और नीचे की तरफ आपको सस्पेंशन ब्रिज तो नहीं बोलेंगे, शायद इसको सस्पेंशन बोलते हैं, बट ब्रिज है। और पानी का कलर जो है वो थोड़ा टर्कोइजी कलर है। और अभी मैं आपको एक और सेज ग्रीन कलर, थैंक्स टू माय सिस्टर। चलिए हमारे को गाइड करती हुई जा रही है लॉर्ड ऑल्टो, द माउंटेन गोट, द ओरिजिनल माउंटेन गोट इन द हिमालयाज। थोड़ा सा ख़तरनाक वाला रोड आ गया और जिमनी अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में कंफर्टेबली चल रही है। इस पूरी स्पीति ट्रिप पे मैंने ख़ास तारीफ़ की नहीं जिमनी की क्योंकि व्यूज़ ही कुछ ऐसे मेस्मराइजिंग से थे कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये कुछ
स्पेसिफिक स्ट्रेचेस हैं काज़ा वाले रोड पे जहाँ पे आपको 4x4 की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है सच, बट हाँ मतलब ध्यान से चलाना पड़ता है। और जगह जगह पर आपको ये स्टूपास और जो फ्लैग्स हैं, प्रेयर फ्लैग्स, थाट चौक, वो आपको लगे हुए मिलेंगे, जो कि आपकी सीनरी को और ज़्यादा ब्यूटीफाई कर देते हैं। स्पीकिंग ऑफ ब्यूटीफाई, सामने आपको दिख रहा होगा, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटा सा विलेज है पो, शायद यहाँ पे भी मोनेस्ट्री है। पूरे रूट पे आई मीन बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं, किन्नौर में तो कह रहे ही हैं। तो ये था पो ऑन द वे टू काज़ा। मुझे यहाँ पे रुक के आपको ये दिखाना था, ये जो रॉक फॉर्मेशंस आपको दिख रही हैं, इनको नीडल पीक्स या नीडल माउंटेन्स या कुछ ऐसे बोलते हैं, नीडल ज़रूर है नेम, और ये हाईवे के बीच में ही है। तो आई थॉट कि मैंने सोचा मैं आपको ये दिखा दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशंस हैं। तो और भी जो रोड है वो इनके बीच में से होके ही जाएगा, और ये कैसे बने, क्यों बने हैं, किस तरह से, कब के बने, ये तो नहीं पता, लेकिन है बड़े इंटरेस्टिंग। तो अगर आप जैसे ये देखेंगे, ये सामने आपको नीडल्स की तरह के लग रहे हैं, ये भी जैसे नीडल की तरह निकला हुआ है। तो सोचा थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक ले लूँ। और हाइट तो अभी मुझे पता नहीं कितनी है, आई मीन जो हाईवे काफ़ी ऊपर है, ये यहाँ से आपको शायद थोड़ा ज़्यादा ईजीली और थोड़ा ढंग से दिखेगा। तो ये नीडल पीक्स या नीडल माउंटेन्स, यहाँ पे स्मेल आ रही है, आई एम नॉट श्योर किस चीज़ की, बड़ी अजीब सी, जैसे कुछ डिकम्पोज हो रहा हो। तो आई एम नॉट श्योर क्या हो रहा है, बट ये है वो फॉर्मेशंस, वो नीचे बह रही है स्पीति रिवर। अब ऑफ रोडिंग ही चल रही है, और आई मीन ऑफ रोडिंग ऐसी है कि आपको 4 लो 4 हाई कुछ ज़रूर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो रोड है वो अब सारा ग्रेवल है, ऊपर जो ये माउंटेन्स हैं उनमें से ये सारा ग्रेवल जो है वो गिरता जाता है नीचे को रोड पे। और शायद इसको क्लियर करते हुए भी ख़राब हुआ होगा, जब अभी रिसेंटली विंटर्स में जब स्नोफॉल हुई थी, और स्नोफॉल के बाद जब बारिश होती है, अभी जैसे रिसेंटली मार्च में हुई थी, तो उसके बाद ये थोड़ा सा और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो कुछ पैचेस हैं छोटे छोटे इस तरह के, जो आपको थोड़ा सा ऑफ रोडिंग का फील भी दे देते हैं। बट आइडली जैसा मैंने सोचा था उससे तो कई गुना बेटर है ये रोड। अभी तक एक्सपीरियंस तो नहीं किया था ऊपर से गिरता हुआ पत्थर, लेकिन अभी बस इस रोड पे टक करके पत्थर गिरा है छत पे। एक ही था, मैंने इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन ये जो डेंजर है इस रोड का वो यही है। जी तो अभी हम लोग पहुँचे हैं शिलचेंग करके विलेज है। सेम वही जैसे बाकी सारे हैं छोटे छोटे से विलेजेस, और मेरे ख्याल से ताबो से अराउंड 20 किलोमीटर्स था। अभी काज़ा 26 किलोमीटर और है, हाँ तो अराउंड 20 किलोमीटर्स होगा।
यहाँ के डॉग्स थोड़े से डिफरेंट हैं। हाँ, मतलब ये इतना सही है, छोटा सा विलेज है। ओके, हम लोग रास्ते में रुके हैं ये नज़ारा देखने के लिए। सामने से पानी का बहाव देखिए कैसा आ रहा है, और इस तरफ को अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो वाइट कलर का फॉर्मेशन दिख रहा है, दैट इज़ आइस, जमा हुआ पानी। आई मीन लुक एट दिस। आई मीन फ्रोज़न है और वाटरफॉल है, तो इसको फ्रोज़न वाटरफॉल भी बोलते हैं, और काफ़ी पॉपुलर है टूरिस्ट के बीच में। सामने जो है ये सारा का सारा ग्लेशियर पिघल के नीचे आया है। ये जो आप देख रहे हो इधर, इसी तरह से बहुत सारे हैं, लेकिन जब ऊपर माउंटेन से नीचे आता है, ये जो सामने की तरफ आपको दिख रहा है ये ब्लैक सा, साथ में जो वाइट कलर की स्नो दिख रही है, ये भी सारा ग्लेशियर जो है ऊपर से जैसे जैसे करके बर्फ़ पिघलती है, तो ये ग्लेशियर जो है नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है रिवर की तरफ, और यही फिर एडिशनली फीड करते हैं रिवर को। हम लोग ऑलमोस्ट काज़ा पहुंच गए हैं, 2.2 किलोमीटर्स। ये शायद वेलकम डोर है। दूर आपको दिखना शुरू हो गया होगा, जो टाउन दिख रहा है वो है काज़ा। फाइनली सोलन से शुरू करके स्पीति वैली को एक्सप्लोर करते हुए काज़ा, जो हेडक्वार्टर भी है लाहौल एंड स्पीति का, हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं। आई मीन जिस हिसाब से रिकांगपिओ था उस हिसाब से तो नहीं है, ऑब्वियसली लैंडस्केप डिफरेंट है, तो एरिया डिफरेंट होगा, हाउसेस और शॉप्स और ये सब चीज़ें डिफरेंट होंगी, लेकिन बाकी सारी जगहें जो थी उनसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंडेड है, डेवलप्ड लग रहा है। काफ़ी सारी जिम्नियाँ भी दिख रही हैं, और चलिए अब पहुँचते हैं काज़ा मेन डाउनटाउन, या मेन जो टाउन है वहाँ। वन थिंग ऑफ माई बकेट लिस्ट, स्पीति वैली आना। पहली बार आया हूँ, लेकिन शायद बार बार आता रहूँगा, और आई गेस जिम्नी जो है वो परफेक्ट कंपेनियन है इस रीजन के लिए या हिमाचल के लिए, लेकिन मतलब दिस पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। तो जी ये है आपका ओल्ड काज़ा, न्यू काज़ा जो मनाली की तरफ को रोड जाता है उस पर। बाज़ार के अंदर तो अभी भी स्नोफॉल दिख रही है, स्नोफॉल नहीं मतलब कि स्नो, जमी हुई स्नो बाज़ार में दुकानों के आसपास जमी हुई दिख रही है। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले चाय वाय पीते हैं। तो ये मैं आपको बोल रहा था, ये ओल्ड काज़ा है। अभी ओल्ड काज़ा से मैं चेक कर रहा हूँ, अपने को जाना है की मॉनेस्ट्री। की मॉनेस्ट्री जो है वो न्यू काज़ा जो है मनाली वाला जो रोड है वहाँ से होके जाना पड़ता है, बट यहाँ के रोड थोड़े तंग हैं अभी, और स्नो तो आप देख ही पा रहे हैं, मतलब सही है। पीछे आपको माउंटेन्स दिख रहे होंगे, और ये है काज़ा की मार्केट, अगर आपको एक्सप्लोर करनी है तो। मैं बस यहाँ पे ये वाली वीडियो ख़त्म करता हूँ, ट्रैवल की अपना ताबो से काज़ा तक की, लेकिन मैं आपको आगे काज़ा का बाज़ार और काज़ा की मार्केट जो है वो भी दिखाऊंगा, और की मॉनेस्ट्री भी लेके चलूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।